बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो न्यू टॉपिक है वो कंपोजिट फंक्शन और कंपोजिशन फंक्शन है। मतलब कि हम इसे कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं और कंपोजिशन फंक्शन भी कहते हैं, नाम से में कोई डिफरेंट नहीं है। तो पहले मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले जो मेरा चैनल है उसको मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी दें। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो लेट का मतलब ये है कि किस दो चीज़ों को सपोज़ करना। तो लेट हम दो फंक्शन है, एक एफ है जो ए से लेके बी तक है और दूसरा फंक्शन है जी जो बी से लेके सी तक है। बी टू फंक्शंस, ये दोनों दो फंक्शंस हैं। देन तब जी ओ एफ ए से लेके सी तक, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन इज डिफाइंड बाय जी ओ एफ एफ ऑफ एक्स जो बराबर होता है जी एफ ऑफ एक्स। सो इट्स कॉल्ड अ कंपोजिशन फंक्शन। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन। मिसाल के तौर पे अगर बताऊं कि एक फंक्शन ए से लेके बी तक है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है बी से लेके सी तक है, तो जो ए फंक्शन बी को छोड़ के डायरेक्ट सी तक जाए तो उसको ही हम कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन। मतलब कि ए बी को भी क्रॉस करे और बी को क्रॉस करने के बाद सी की तरफ चला जाए तो एक कंपोजिशन फंक्शन बन जाएगा। अब डायग्राम की मदद से हम समझाएंगे। तो मेरे पास एक सेट ए है और बी है, ये सी है। अब ए सेट क्या है, इसमें डोमेन है, ए सेट में डोमेन है। तो ये क्या करता है, बी के साथ रिलेट करता है, एक फंक्शन बनाता है एफ जो एफ ऑफ एक्स बनाता है। अब ये एफ ऑफ एक्स ए सेट का रेंज है जो हमें बी सेट से मिल रहा है, कोड डोमेन से मिल रहा है। अब बी सेट क्या करेगा, सी सेट के साथ रिलेट करेगा। अब एफ ऑफ एक्स जो ए का क्या है, रेंज है। अब बी उसको हैज़ अ डोमेन इस्तेमाल करेगा सी के लिए। तो बी के लिए ये क्या होगा, डोमेन, मतलब कि बी के लिए ये डोमेन हो जाएगा अगर सी के साथ वो रिलेट करेगा। और बी का सेट का जो रेंज होगा वो जी एफ ऑफ एफ एक्स होगा जो हमें सी में मिल रहा है। तो इस तरह से ये फंक्शन जो ए है वो डायरेक्ट मतलब कि सी के साथ रिलेट कर जाएगा तो जी ऑफ एफ बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं जिसमें हमारे पास दो फंक्शन होते हैं और दोनों फंक्शन को आपस में रिलेट करते हैं और ए से लेके सी तक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो उसी फंक्शन को हम कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। अब ये जी ओ एफ, इसको ही कंपोजिशन मिलते हैं, इस चीज़ को ही कंपोजिशन बोलते हैं। ये चीज़ें हैं जो ओ की तरफ मैं पढ़ रहा हूँ, इस चीज़ को ही हम कंपोजिशन ही कहते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी ओ एफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स, ये आपस में दोनों इक्वल कभी भी नहीं है, क्योंकि अगर इसको मैं ये इसके बराबर है, अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, अब ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये है कि जो एफ ऑफ एक्स है, हाँ, ये जो एफ ऑफ एक्स ये डोमेन है, ये डोमेन है जी का। अब जो जी ऑफ एक्स होगा ये भी डोमेन होगा एफ का। तो इन दोनों का जो फ़र्क है वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये और ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, बात सेम है। तो इस तरह से क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि जी ऑफ एक्स ये एक डोमेन है। तो अगर तीन हो तो उसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, बात बराबर सेम है, ये मतलब कि बराबर के इक्वल हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो कंपोजिशन में हैज़ अ प्रॉब्लम जितने भी आते हैं एक्सरसाइज के तौर पे, तो इस नोटेशन में इसको हम लिखते हैं। तो इसमें पता चलता है कि डोमेन कौन है, को डोमेन कौन है, रेंज कौन है, हर चीज़ का पता चलता है। अब इसमें वे पता चल रहा है कि जी एफ ऑफ एक्स ये क्या है, एक डोमेन है।
तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा, तो इस वजह से ये नोटेशन इसके इक्वल करते हैं, ये इसके इक्वल करते हैं, ये इसके इक्वल करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मिला है और जी ऑफ एक्स मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना क्या है, एफ ऑफ जी एफ ऑफ एक्स और बी में जी एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो इसको किस तरह से फाइंड करेंगे अब पता चलेगा। ये तो मैंने एक डायरेक्ट स्टेप कर दिया था, तो इसको हम इस तरह से फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एफ जी एक्स को एज अ हम डोमेन कर देंगे इसकी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और जी एफ ऑफ एक्स प्लस 2। तो अभी हमें पता है कि जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रहा, तो इसको हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएं, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो x प्लस 5 जो जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है तो यहाँ पर हमने रखेंगे, और 3 जो कि x की जो 3 जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये है, उसको मैंने पुट किया और इसको एज अ सॉल्यूशन करके आप लोगों के सामने इसकी ये जवाब आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं इसको भी ऐसे तरह से कर लूँगा, तो इसका जवाब भी ये आ जाएगा। एज अ कैलकुलेशन जो है आप वो आसानी से समझ सकते हो। को किसी को डोमेन बन के यहाँ पर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो एफ ऑफ एक्स है इसकी डोमेन बन जाएगा और जी ऑफ एक्स इसकी डोमेन बन जाएगा। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आपके सामने ये आएगा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो सवाल है इसको मैं एज अ प्रैक्टिकली करूँगा। तो एफ ऑफ एक्स हमें मिला है, अब एक्स की जगह पे हमें साइन रखना पड़ेगा क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम एफ की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे। तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर साइन थीटा आप पुट करो। तो ये इसका जवाब है। ए का हमने जवाब फाइंड किया। तो अब हम बी को फाइंड करेंगे। अब बी में हमें एफ ऑफ साइन थीटा की जो है डोमेन इस्तेमाल होगा इसके लिए, तो वो हमने फाइंड करके रखा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस तरह से एफ ऑफ साइन की जो वैल्यू, पहले इसको मैं लिखता हूँ क्लियरली जो आपके समझ में आ जाए। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू मैं ये लिखूँगा अब, क्योंकि अब ये क्या है, डोमेन है। तो इसको मैं इस तरह से लिखूँगा साइन थीटा, तो 1 प्लस एफ साइन थीटा। अब इनकी जो वैल्यू है अब वो हम पुट करेंगे। अब एफ ऑफ साइन की वैल्यू ये रही, ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे रखो। उसके बाद नीचे वाले का जो है क्लियरली ऐसे ही रखना पड़ेगा। सॉरी, ये बहुत दूर चला गया, ये इस यहाँ भी चलाना चाहिए था, तो ये यहाँ तक ही आएगा। तो इन दोनों का जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में हमें एक जवाब मिलेगा। इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो का, इसलिए मैं वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट इसका जो जवाब है वो साइन थीटा ही आ जाएगा। तो एफ साइन थीटा का जो जवाब है वो साइन थीटा, ये इसका जवाब आ जाएगा। इस तरह से इसका जो जवाब है वो ये आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेहरबानी करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।